असेसमेंट गलत हो सकती है, लेकिन आप तो राजनीति के जानकार हैं, अंदर बाहर सब जानते हैं। लोग जानना चाहते हैं हुआ क्या? क्या 400 पार के नारे ने नुकसान कर दिया? देखिए, दो तीन बातें जो ऑब्वियसली सबको दिख रही हैं। एक तो ओवर डिपेंडेंस ऑन ब्रांड मोदी, कि लोगों को पता है कि ये आदमी अनपॉपुलर है, लोगों को पता है कि जनता नाराज है, फिर भी लोग कह रहे हैं अंत आते आते मोदी जी के नाम पर वोट पड़ जाएगा। और कहीं ना कहीं 2019 में जो हुआ था कि कई लोग जो चुनाव हार रहे थे या बहुत टाइट बैटल में थे, पुलवामा के बाद उनको बड़ी बहुमत से जीत मिल गई, तो लोगों के दिमाग में दैट वाज प्लेइंग कि भाई मैं गांव में जा रहा हूं, मैं उम्मीदवार हूं भाजपा का, मुझे दिख रहा है सामने से कि लोग नाराज हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं लोग गाली देंगे, नाराज होंगे, लेकिन अंत आते आते मोदी जी को वोट दे देंगे। तो ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी आई वुड से वन ऑफ द मेजर फैक्टर। सेकेंड, ये जो नारा 400 पार वाला दिया, तो नारा तो ठीक है लेकिन उसको पूरा नहीं किया। 400 पार, लेकिन क्यों? अपोजिशन वालों ने उसको पूरा कर दिया कि संविधान बदलने के लिए और आरक्षण हटाने के लिए। इसका भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, अगर एक क्रेडिट अगर अपोजिशन को आप देना चाहते हैं उनके स्ट्रैटेजी को या उनके कम्युनिकेशन को, तो एक चीज़ उन्होंने ठीक करा कि ये 400 पार वाले नारे को उन्होंने संविधान और आरक्षण से जोड़ दिया। संविधान से भी ज़्यादा आरक्षण की जो बात हुई, उससे समाज के एक बड़े वर्ग को लगा कि भाई अगर इनको ताकत तो देनी है, लेकिन इतनी नहीं देनी है कि बिल्कुल ही इनकी। आप कहें ये जो कैंपेन था 400 पार होगा तो आरक्षण चला जाएगा, संविधान बदल देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की बात पीछे रह जाएगी, इसका असर हुआ? बहुत असर है। और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अपोजिशन ने सोची समझी कैंपेन इस पर चलाया। ये हुआ ऐसे कि जब उन्होंने कहा 400 पार, तो भाजपा के कुछ जो बड़बोले नेता हैं खुद से उछल के कह रहे हैं कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना, हमें नया देश बनाना है, विदाउट रियलाइजिंग कि ये उनसे गलती हो रही है। और फिर अपोजिशन ने उसको कायदे से भुनाया। और इसको जो काउंटर किया, हमने देखे उस समय मोदी जी के भाषण, जिसमें उन्होंने मुसलमान, मटन, मुजरा, मंगलसूत्र सब कुछ घुसा दिया। नहीं, देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो ये राजस्थान में उन्होंने भाषण जो करा था, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, उस समय से भी जो भाजपा का कोर सपोर्टर है, जो मोदी जी का फैन रहा है, मोदी जी का वोटर रहा है, वो उसको भी ये बात प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छी नहीं लगी। वो भी कह रहा है यार प्रधानमंत्री को ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे नहीं लगता है कि वो मतलब थोड़ा पुराना तरीका हो गया, और आज की तारीख में जिस तरीके की इमेजरी उन्होंने अपने लिए बनाई हुई है 10 साल से, उससे वो मैच नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि उसने कैडर को गैल्वेनाइज करने के बजाय और डिसअपॉइंट किया, और कई जगहों पर उससे पैनिक भी हुआ कि लोगों में ये भी बात हुई कि भाई ये हार रहे हैं या ये बैकफुट पर है, तभी तो इस तरह की बात कर रहे हैं।